माल है उसमें आपको जो है वो इनवॉइस जो बिल है वो कैरी करना होता है, जीआर है, और साथ में ही एक जो अनिवार्य दस्तावेज जो है वो कानूनी रूप से है वो ई वे बिल है। वो ई वे बिल जो है वो ले जाना 50,000 से अधिक कीमत का अगर कोई टैक्सेबल गुड्स हैं उस सूरत में ई वे बिल भरना जो है वो मैंडेटरी होता है। ई वे बिल के माध्यम से जीएसटी रिटर्न में जो फर्जीवाड़े की गुंजाइश है वो ना के बराबर रह जाती है। ई वे बिल बनाने के लिए EWB01 एक फॉर्म होता है जिसे ऑनलाइन भरवाना होता है और उसमें जो है डिटेल्स आ जाती हैं। इस फॉर्म में सारी डिटेल्स कैप्चर होती हैं, क्या माल है, कितनी क्वांटिटी है, क्या वैल्यू है, और वो उसकी ओरिजिन क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से माल भेजा जा रहा है और कहाँ उसको पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ई वे बिल में कवर की जाती है। एक कंसाइनमेंट में एक ई वे बिल का प्रावधान है। हमारे विभाग की जो टीमें हैं वो निरंतर रूप से सड़क पर या हर तरह से जो है वो निगरानी रखती हैं कि किसी प्रकार से टैक्स की चोरी करते हुए कोई माल जो है वो ना परिवहन हो। तो ऐसा ही एक मामला पेश आया 26 जनवरी 2022 को। चेकिंग के दौरान हमारे एक सहायक आयुक्त जाबली के समीप चेकिंग पे थे और उस दौरान एक TN नंबर की गाड़ी को रोका गया जिसमें कि पेपर लोडेड था और दस्तावेज़ों की जांच से ये पाया गया कि उक्त माल के साथ 2 ई वे बिल मौजूद थे। एक ई वे बिल देहरादून से शिमला के लिए बनाया गया था जिसकी वैलिडिटी चेकिंग के 4 दिन पहले ही अर्थात 22 जनवरी को समाप्त हो चुकी थी। तो बिना वैलिडिटी के ई वे बिल जो है उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसमें जुर्माना जो है उसका प्रावधान पूरा है। नियमानुसार मौके पर जो पर्सन इन चार्ज ऑफ गुड्स जो एक्ट में कहा गया है, जीएसटी एक्ट में, जो व्यक्ति उस वक्त माल के साथ हो, माल का इंचार्ज हो, वो जो है व्यक्ति जो है ड्राइवर उस वक्त जो था, उन्हें जो है बताया गया कि ये खामी जो है कंसाइनमेंट में है और आपको जो है वो नोटिस के माध्यम से उन्हें ये बता दिया गया कि इसमें ये खामियां जो है कंसाइनमेंट में है। और ये जो नियम थे, जिन जिन नियमों का उल्लंघन हुआ था वो लिख करके दस्तावेज के रूप में वो कागज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। वो नोटिसेज उनको उसी वक्त मौके पर दे दिए गए और उनको बताया, गाड़ी को डिटेन किया गया कि ई वे बिल नियमों का जो उल्लंघन होने पर जो टैक्स मूल्य का 200% जुर्माने का जो प्रावधान है, जो लगभग 3,72,000 मौके पर उनको बताया गया कि बनता है। सारे फॉर्म्स जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं वो सारे उनको दे दिए गए और जो ड्राइवर है उसके हस्ताक्षर जो है वो रिसिप्ट पे कर लिए गए, ये प्रूफ करने के लिए कि उनको जो है वो इसकी सूचना दे दी गई है और क्या क्या ऑफेंसेस हैं जिसके लिए जो है गाड़ी को रोका गया है वो उनको बता दिया गया। जीएसटी नियमों के अंतर्गत 72 घंटे तक जांच अधिकारी गाड़ी को जो है डिटेन कर सकता है। इसके अधिक जो समय जो है डिटेन करने के लिए उसे उच्च अधिकारी से जो है वो परमिशन लेनी होती है। टैक्स पेयर जो था हमारा, जिसकी गाड़ी थी, उन्होंने अपना जवाब तय समय पर नहीं दिया। उनको ईमेल के माध्यम से भी वो नोटिस जो उनके ड्राइवर को दिए गए, जैसे ही ईमेल हमें उपलब्ध हुआ, ईमेल के माध्यम से भी हमने उनको ये जो नोटिस थे सारे जो है उनको स्कैन करके कॉपीज मेल की गई। तो जब 72 घंटे तक भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया कि भाई हाँ ये मेरी गाड़ी में इसको फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह ले जा रहा हूँ और जो कमी है गाड़ी की ये इस वजह से कमी है, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमने दी, लेकिन उन्होंने उसका जो है वो उपयोग उस वक्त तक नहीं किया। फिर उपरोक्त कार्रवाई जो है हमारे सहायक आयुक्त ने जो है वो अमल में लाई और हमने उच्च अधिकारी से जो है वो 72 घंटे के बियॉन्ड 72 आवर्स के बियॉन्ड परमिशन के लिए जो अप्लाई किया, जो कि हमें मिल गई। और जब भी विभाग को चेकिंग के दौरान जो है वो दस्तावेज में जो खामियां मिलती है तो सबसे पहले हम उसको जीएसटी सिस्टम जो है, ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ई वे बिल जो हमारा पोर्टल है उस पर हम उसको दर्ज करते हैं कि इस ई वे बिल में खामी है और उस खामी को जो है दर्ज कर लिया जाता है और
जैसे कि ये हमारा केस जो हम जिस उक्त केस में जो है वो सिर्फ एक ही ई-वे बिल जनरेट होना था, 2 ई-वे बिल जनरेट किए गए और जिसमें से एक एक्सपायर हो चुका था, जिससे कि मौके पर चेकिंग कर रहे अधिकारी है उनको कुछ शक हुआ और हमने जो भी इसमें खामियां पाई उसके बारे में उसको इतला दी, जिसका जवाब हमें समय पर नहीं आया। विभागीय अफसर द्वारा ये भी पाया गया कि तमिलनाडु से जो शिमला के लिए ई-वे बिल है वो वैध है एवं उत्तराखंड से जो लाया जा रहा है ई-वे बिल है वह वैध नहीं था और वो एक्सपायर हो चुका था। करदाता ने तकरीबन